मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानकारी देखेंगे ऐसे कुछ रहस्य की जो महाभारत के रहस्य है। महाभारत में ऐसे कुछ रहस्य है जो आज भी रहस्य ही है। कुछ रहस्य सामने आए हैं, उस रहस्य के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। महाभारत से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको सीखने को मिलती है, जिसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना अच्छा रहेगा। जैसे कि एक वचन, महाभारत में जिसने जो वचन दिया वो पूरी तरह से उसका पालन करते थे, चाहे उसके लिए अपनी जान भी क्यों ना गंवा बैठे। और ऐसे उदाहरण महाभारत में दिए है, वैसी घटनाएं हुई है महाभारत में। चलिए अभी हम रहस्यों पर बात करते हैं। सबसे पहला रहस्य है विमान और परमाणु शस्त्र। कहा जाता है महाभारत के युद्ध में विमान और परमाणु शस्त्र का उपयोग हुआ था। मोहनजोदड़ो के खुदाई में कुछ कंकाल मिले थे, उस कंकाल पर रेडिएशन का असर दिखा था। यदि मोहनजोदड़ो का कंकाल और महाभारत के कुछ चीज़ों पे ध्यान अगर दिया जाता है तो हमें पता चलेगा कि विमान और परमाणु शस्त्र उपयोग हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व अश्वत्थामा के जरिए छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। अब दूसरा देखते हैं बर्बरिक के 3 बाण। बर्बरिक ने वचन दिया था कि वह हारे हुए पक्ष के साथ रहेंगे, और बर्बरिक के 3 बाण ही इतने काफी थे कि कौरव और पांडव सेना को समाप्त कर देते। यह भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही जान लिया था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश लेके बर्बरिक को उनका सिर दान में मांगा था। बर्बरिक दानशूर था। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि वह युद्ध पूर्ण होने तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत में नहलाकर सबसे ऊंची जगह पे रख दिया, जहाँ से वो युद्ध पूर्ण देख सके थे। कौरवों का जन्म भी एक रहस्य ही है। कौरव कुरु वंश के थे, इसीलिए उनको कौरव कहा जाता है। धृतराष्ट्र और गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसे कौरव कहा जाता है। लेकिन गांधारी के गर्भधारण के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाया, जिससे कौरव की संख्या 100 हुई थी। गांधारी ने पुत्री के लिए वेदव्यास से वरदान हासिल किया था। जब उन्हें कोई पुत्र तो उन्होंने अपने गर्भ पर मारना शुरू किया, जिससे गर्भ गिर गया। जब यह बात वेदव्यास जी को पता चली, तब उन्होंने तुरंत 100 कुएं खोदने को कहा और कुएं में घी भरने के लिए कहा था, और उनमें से जन्म हुए थे कौरव। महाभारत युद्ध में भारतीय सेना ही नहीं शामिल हुई थी। माना जाता है एक तरफ यवन देश, दूसरी तरफ ग्रीक, रोमन, अमेरिका आदि देशों के योद्धा भी शामिल थे। इस आधार पर ऐसे मान सकते हैं कि महाभारत विश्व का सबसे पहला महायुद्ध था। 18 का रहस्य में सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान 18 दिन तक ही दिया था, और महाभारत का युद्ध 18 दिन ही चला था, और गीता में 18 अध्याय है। 18 के पीछे क्या रहस्य है अभी तक कोई बता नहीं पाया। महाभारत काल में राशि या ज्योतिष का आधार नहीं लिया जाता था। यदि कोई निर्णय लेना होता तो नक्षत्र और ग्रहों पे आधारित ही निर्णय लिया जाता था। हम सभी जानते हैं अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे और उनका युद्ध 7 महायुद्धों से हुआ था। लेकिन प्रश्न ये है, अभिमन्यु को किसने मारा? अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी। लेकिन महाभारत के मुताबिक चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने दुर्योधन के बेटे को मार दिया था। इससे नाराज होकर दुशासन की बेटी ने अभिमन्यु को मार दिया। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को एक वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेदव्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है। महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्णदेव पायन इन्होंने की है। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने अमर होने का वरदान दिया था, लेकिन ये अमर होने का वरदान मतलब उसके लिए श्राप ही था, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि कहा, तू इतने वध का पाप धोता फिरेगा,
3000 वर्ष तक निर्जन स्थान में भटकता फिरेगा। अनेक बीमारियों से तू पीड़ित रहेगा। हमेशा तेरे शरीर से रक्तस्राव होगा और तुझे कोई भी नजदीक नहीं करेगा और हमेशा मक्खियाँ और दुर्गंध घेरे रहेंगी। ऐसा श्राप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। माना जाता है कि अश्वत्थामा को अभी भी कहीं देखा जाता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये इसका हम पता नहीं लगा सकते हैं। माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को कुछ बाण मिले थे और वो बाण अश्वत्थामा से ही मिले थे, ऐसा माना जाता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है हम नहीं पता कर सकते। और यह भी बात मानी जाती है महाभारत 3 चरणों में लिखी गई है। आशा है मित्रों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।